पीपल यूज टू मेक फन ऑफ मी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी, कि मेरा नेम न्यूज़पेपर में भी आएगा। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दैट। मेरा कोरोना पीरियड वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ टिल नाउ। एट दैट टाइम कि मेरी लाइफ पूरी खत्म हो चुकी है, कि उसके बाद से मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। एंड आई कंप्लीटेड 200 पेजेस का एक बुक इन जस्ट 1 मंथ। रैंक 1 अचीव किया। एग्जाम के जस्ट 1.5-2 महीने पहले ही मैंने अच्छे से पढ़ाई शुरू करी। अपनी गलती एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Dipasa Bose, a second year medical student from Bakura Shamilani Medical College and Hospital. So this video is going to be about a few of the things which I learned before I turned 20. So recently I turned 20 on 9th of August. So I saw a lot of videos in which people used to share about their achievements and experiences all they have gained before turning 20 or 30s and all. So I thought of shooting this video. So the first learning which I learned, it was like कोई भी सीखी हुई चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो हाउ कैन आई से दिस? एक्चुअली माई चाइल्डहुड डेज वर लाइक, पहले मैं अरुणाचल प्रदेश में पढ़ती थी। क्लास 1 मैंने वहाँ से करी है। फिर 2 and 3 मैं फिर से वेस्ट बंगाल शिफ्ट हो गई। तो मुझे एक मेजर शिफ्ट इन मीडियम ऑफ टीचिंग करना पड़ा। तो लाइक जैसे मैं पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी, तो मुझे डायरेक्टली बंगाली मीडियम में पढ़ना पड़ा। तो उसके लिए आई लर्न बंगाली लैंग्वेज क्वाइट वेल। उसके बाद क्लास 4 से आई अगेन वेंट बैक टू माई मॉम एंड डैड इन अरुणाचल प्रदेश, एंड देन आई अगेन जॉइंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, एंड तब इट वॉज अ मेजर चेंज। कोई भी बच्चे के उठा के डायरेक्टली मीडियम चेंज करवा दिया जाए तो आई नो इट गेट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल। पीपल यूज टू मेक फन ऑफ मी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी। मैंने बंगाली जल्दी सीख ली थी, बट इंग्लिश वो बहुत टाइम मुझे लगा था सीखने में। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी सीखते हो तो कभी वेस्ट नहीं जाती है, क्योंकि अभी मैं जो कॉलेज में हूँ वो वेस्ट बंगाल में ही है, बांकुरा शमिलानी मेडिकल कॉलेज। तो मुझे अभी फ़ायदा मिल रहा है उस बंगाली सीखने का, क्योंकि अभी मुझे कोई भी वर्ड्स, कोई भी लेटर आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी परेशानी महसूस नहीं होती, बिकॉज आई हैव लर्नड बंगाली टू। तो आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट 3 मेजर लैंग्वेजेस, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। तो कहीं ना कहीं इट इज़ हेल्पिंग मी इन मैनी वेज। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू ऑल कि कुछ भी सीखो वो आगे जाके ज़रूर काम आएगा, जैसे कि मुझे काम आ रहा है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू लाइक थैंक माई सेल्फ, थैंक गॉड कि वो को इंसिडेंटली ही हुआ, बट आई एम सो ग्लैड कि मैं वापस चली गई अरुणाचल। बिकॉज ऑफ दैट जो जहाँ पर भी मैं अभी हूँ वो इसीलिए पॉसिबल हुआ, बिकॉज आई स्टडीड इन CBSE बोर्ड। तो तब मुझे फिर NCERT एंड ऑल, फिर MBBS नीट क्रैक करना एंड ऑल, वो सब मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। तो वट एवर आई एम टूडे इज़ बिकॉज ऑफ वट आई डिड इन माई पास्ट, एंड आई थैंक गॉड फॉर इट कि जो भी कोइंसिडेंटली हुआ उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो नेक्स्ट थिंग जो मैं बोलूँगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ की, वो ये है कि अपने डर को हराओ और उसको फेस करो। उससे भागो मत, उसको फेस करके आगे बढ़ो। लाइक आई यूज़ टू लर्न एवरीथिंग विच आई यूज़ टू बी अफ्रेड ऑफ। तो मैंने उस चीज़ को फेस किया डायरेक्टली। तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। डायरेक्टली फेस करना आना चाहिए, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए, टू बी एबल टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एवरीवन मस्ट नो। और ये जो लैंग्वेज वाली जो चीज़ है ना, ये मैं कहना चाहूँगी कि बहुत कम लोगों को ही अच्छी खासी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होती है। रीडिंग राइटिंग हर किसी को नहीं आती है, भले उसको समझ में आ रही हो, लेकिन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग ये तीनों अगर आपको कोई भी लैंग्वेज का आए ना तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न a new language, Duolingo is always available. I have also learned German in Corona period using Duolingo and also with the help of YouTube channel as well. So I love to learn new things. That is what is my third lesson is all about. Learning is a very very important thing. जब कोरोना पीरियड था, at that time I learned a lot of things like weaving, knitting and all of that stuff. मैंने डोरमेट्स बनाए थे, ढेर सारे डोरमेट्स बनाए थे, just sitting in one place. इतना फोकस्ड होके मैंने सब कुछ किया था। आई एम सो ग्लैड कि मैंने कोरोना पीरियड को इतने अच्छे से यूटिलाइज किया था। एंड उसके बाद भी आई लर्न वीडियो एडिटिंग, म्यूज़िक मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, जो कि आज अभी मुझे बहुत काम आ रहा है।
तो आई हैव ऑल्सो अपलोडेड अ फ्यू सॉन्ग्स ऑन माई चैनल, जिसको मैंने खुद ही एडिट किया एंड ऑल। तो आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो चीज़ सीखा, FL स्टूडियो से मैंने सब कुछ किया था। फिर आई कुडंट बिलीव कि मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। मैंने अपने आप को चैलेंज दिया एंड आई कंप्लीटेड 200 पेजेस का एक बुक इन जस्ट 1 मंथ। उसके पहले तक तो आई जस्ट कुडंट बिलीव कि मैं कभी एक बुक भी कभी पढ़ूंगी, क्योंकि बुक रीडिंग इज अ सॉर्ट ऑफ बोरिंग थिंग, यू नो। तो फिर भी मैंने वो चीज़ किया एंड नॉट जस्ट फ्यू पेजेस, बट मैंने वो बुक ही कंप्लीट कर डाली। एंड वो बुक था स्वामी विवेकानंद के ऊपर। तो आई इंजॉयड इट अ लॉट। मैं रोज़ पढ़ती थी, इंटरेस्ट के साथ पढ़ती थी, एंड वो मैंने ख़त्म कर दिया। एंड उसके बाद मेरी बुक रीडिंग की जर्नी शुरू हो गई। तो बुक रीडिंग की जर्नी ने मुझे बहुत हेल्प किया है, सेल्फ हेल्प किया है, मुझे ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा मेरे को हेल्प किया है। उसके बाद मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। द सीक्रेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव रेड एवर नाउ। अभी भी वो मतलब मेरी फेवरेट बुक वो ही रहेगी। उसके बाद हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स इन पीपल एंड मैनी सच बुक्स ऑफ सेल्फ ग्रोथ। तो आई विल टेल यू गाइस कि आप भी बुक रीडिंग शुरू कर डालो। फिर उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे योगा एंड मेडिटेशन में भी इंटरेस्ट आने लगा। तो एट दैट टाइम स्वामी रामदेव बाबा का एक शो आता था सुबह 8 बजे। तो आई यूज टू वॉच दैट टू। एंड उसके बाद मैंने अपनी जो जर्नी है योगा की, मेडिटेशन की, वो भी शुरू करी। उसके बाद आई गेन सो मच कॉन्फिडेंस एंड यू नो सेल्फ लव। बहुत हेल्प किया उसने मुझे भी। एंड ये सब कुछ मिला कर ना मेरा कोरोना पीरियड वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ टिल नाउ 2020। तो आई जस्ट होप कि वैसा टाइम मेरे लाइफ में दोबारा फिर से आए। आई नो अचीवमेंट एंड ऑल ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है, बट दीज आर द फ्यू थिंग्स विच एवरी वन सीक्स फॉर, लाइक पीस, सेटिस्फैक्शन। दीज आर द फ्यू थिंग्स विच एवरी इंडिविजुअल सीक्स फॉर। तो ये हर समय बड़ा बड़ा अचीवमेंट के बाद भी नहीं आता है जितना कि ये योगा मेडिटेशन आपको देगा। तो आई जस्ट विश कि वैसा टाइम मैं खुद फिर से ला पाऊँ, अपने आप को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ फिर से। तो ये सब के भी अलावा मैंने जो अभी तक बहुत अच्छा चीज़ अचीव किया है, विच आई वांटेड टू ऑलवेज टॉक अबाउट। आई फील कि मेरी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट यही है। मैंने क्लास 10th में CBSE बोर्ड्स 2019 में मैंने अरुणाचल प्रदेश में रैंक 1 अचीव किया था, वो भी अमॉन्ग ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ थी, क्योंकि मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊँगी। अगर मैंने सपने में भी नहीं सोचा और मैंने कर भी दिया, तो आप सोचो कि अगर आप खुद पे विश्वास करोगे तो आप कितना और अच्छा अचीव कर सकते हो। मुझे बिल्कुल अपने आप पर बिलीव नहीं था, फिर भी मैंने ऐसा किया। एंड एट दैट टाइम आई वॉज लाइक कि पूरा मेहनत करो, अपना बेस्ट डालो, अपना 110% डालो, उसके बाद फल की चिंता छोड़ दो। तो मैंने वही किया एंड उसका फल ही मुझे मिला। एंड ऑल्सो एट दैट टाइम मैंने 100 आउट ऑफ 100 इन सोशल स्टडीज स्कोर किया, विच एवरी स्टूडेंट hates as a subject. Obviously I also hated that subject, बट मैंने ना इस चीज़ से क्या सीखा, अपना बेस्ट कैसे दिया जाता है, पूरी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, मैंने 10th के एग्ज़ाम्स में सीखा। एंड दैट टू ऑल्सो नॉट कि मैंने बहुत बार पढ़ा था या मैंने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा था, बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम के जस्ट 1.5-2 महीने पहले ही मैंने अच्छे से पढ़ाई शुरू करी थी, NCERT पूरी अच्छे से पढ़ी थी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़े थे, टॉपर्स का आंसर शीट मैंने पूरे अच्छे से देखा था और उसको एनालाइज किया था। एंड साथ में मैंने मैप्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, जो भी मेरे से हो पाता था मैंने हर एक चीज़ में 110% दिया। लाइक SST में मार्क्स कहाँ कट सकते हैं, मैथ्स में कटेंगे, क्योंकि वो एक अननोन सी चीज़ है। तो मैंने सोचा कि 5-10 मार्क्स का मेरे को मैप मिलेगा, तो मैं मैप को भी बहुत अच्छे से करके गई कि मैप से भी एक नंबर भी नहीं कटा, और थ्योरी से तो कटा ही नहीं। तो आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। मैंने ओवरऑल 96.6% स्कोर किया था। तो सबसे पहले मुझे बस मार्क्स के बारे में पता चला था, तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि मार्क्स भी इतना अच्छा मैंने कभी सोचा नहीं था। लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक 89 और 90, बट 96 आई नेवर एक्सपेक्टेड। बट वो कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है, एंड बोर्ड एग्जाम्स उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। मुझे पता चला कि अच्छा हुआ कि मैंने पूरा अटेम्प्ट डाला था, तभी मुझे मिला कम से कम। एंड जो टॉपर्स का आंसर शीट देखना एंड ऑल सब कुछ मेरा काम आया, बिकॉज आई ऑल्सो हैव रिटन इन दैट मैनर ओनली। तो फिर रिजल्ट के कुछ टाइम बाद मुझे ये भी पता चलता है कि मेरा नेम न्यूज़पेपर में भी आएगा।
आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दैट टू। ये मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है टिल नाउ, क्योंकि उसके बाद से मेरी लाइफ टोटली चेंज्ड हो गई। लोगों का मेरी तरफ देखने का जो नज़रिया था वो बदल गया, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग गई कि यार हाँ, सच में कुछ अचीव किया है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अभी। मेरे पापा मम्मी सब बहुत ज़्यादा खुश थे, पूरी फैमिली में मुझे एक रिकॉग्निशन मिल रहा था। ऑब्वियसली ऐसा ब्राइट स्टूडेंट को हर कोई प्यार करता ही है, बट उसके बाद से मैंने भी अपने आप को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, मेरे में दम है कुछ करने का। तो इट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। थैंक यू कि वो टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया। उसके बाद ट्वेल्थ में भी मैंने सोचा, जैसे मैंने टेंथ में किया था वैसे भी मैं ट्वेल्थ में ही मैं भी करूँगी। तो फिर फाइनली लॉकडाउन हो गया। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, मैंने थ्रू आउट द ईयर ट्वेल्थ के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देन लॉकडाउन केम एंड ऑल ऑफ दैट हैपन। बट मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी खासी ज़बरदस्त थी। बट जुलाई में वो कैंसिल हो गया एग्ज़ाम एंड ऑल, तो फिर आई जस्ट फोकस्ड ऑन नीट एंटायरली। आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट एट द सेम टाइम। उसके लिए भी एक अलग से स्टोरी आएगी कि मैंने ट्वेल्थ और नीट को कैसे बैलेंस किया। एंड ऑल्सो इलेवेंथ को, मेरी इलेवेंथ एकदम अच्छी नहीं थी। मैंने अपनी खुद की जर्नी से सीखा है कि ना, लोग डाउन से भी कैसे अप लेके जा सकते हैं अपने आप को। मैंने ये खुद की ही जर्नी से सीखा है। मैंने एडवर्स सिचुएशन से भी अपने आप को निकाला है एट दैट टाइम कि मेरी लाइफ पूरी ख़त्म हो चुकी है। ऐसा ऐसा कंडीशन मेरे लाइफ में हुआ था, लेकिन आई बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। तो मैं अपने आप को एक मोटिवेशन की तरह ही मानती हूँ खुद के लिए। तो फिर मैंने नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। तो नीट की प्रिपरेशन के जर्नी से मैंने यही सीखा कि मेहनत ना आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देती है। ऑब्वियसली आई डिड हार्ड वर्क इन माई टेंथ बोर्ड एग्जाम्स एज वेल, बट जो डिसिप्लिन के साथ मैंने नीट में पढ़ाई किया था, डेली उठना, डेली टास्क कंप्लीट करना, डेली वीडियो लेक्चर्स देखना, डेली अपने आप को एनालाइज करना, डेली सेल्फ एफर्मेशन के थ्रू अपने आप को मोटिवेट करते रहना, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। सेल्फ स्टडी में ही मैंने नीट क्रैक किया है, अलग पांडे सर का वीडियोस देख देख के और यकीन बैच के थ्रू। तो बिना कोई गाइडेंस के मैंने ऐसे किया, और आई विल ऑलवेज थैंक अलग सर, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो थैंक यू सो मच अलग सर एंड फिजिक्स वाला। तो नीट की जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बट मैंने डिसिप्लिन सीख लिया। अलग सर कहते थे, अगर कुछ हो ना हो, नीट क्रैक ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत करना तुम सीख जाओगे। तो उस 6 महीने में ना आई आई सो अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई सेल्फ। एक तो महीना में ही मैंने बहुत कुछ कर लिया था। तब मुझे एहसास हुआ कि 1 महीना भी बहुत होता है, इंसान 1 साल में पूरी लाइफ बदल सकता है अपना। तो आई लर्न दैट थिंग ड्यूरिंग दैट नीट फेज ऑफ माई लाइफ। तो उसके बाद फिर रिजल्ट आया एंड ऑल। तो फिर मैंने देखा कि मुझे कॉलेज मिल गया। आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे ईयर बैक नहीं लेना पड़ा। फिर आई थॉट कि नीट में जो होगा देखा जाएगा, बट दिस यूट्यूब चैनल इज़ गोइंग टू बी देयर विथ मी ऑलवेज। इधर से एक नई जर्नी की शुरुआत हुई मेरी। तो मैंने ये चीज़ सीखा कि अपने आप को हमेशा रेडी रखना चाहिए, प्रिपेयर्ड रखना चाहिए फॉर द एडवर्स ऑफ द कंडीशंस। या डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एज वेल। तो फिर मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू हो गई। मैंने अपने आप को रिकॉर्ड किया, इंटरनेट के सामने रखा अपने आप को। उसके पहले आई यूज़ टू वॉच अमन धत्तरवाल सर्स वीडियो, रक्षिता सिंह वीडियो, एंड आई वॉज वेरी वेरी मोटिवेटेड कि नीट क्रैक हो जाने तो मैं भी ये चीज़ करूँगी। तो फिर मैंने वही चीज़ शुरू कर दिया ताकि मेरी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होए, पब्लिक स्किल्स मेरी इम्प्रूव हुआ, इसीलिए मैंने शुरू कर दिया। मेरे को व्यूज़ वगैरह का उतना टेंशन नहीं था, बट मैंने वो चीज़ देखा अपने आप में चेंजेस। तो नीट ख़त्म होने के बाद काउंसलिंग तक, रिजल्ट तक, एंड बहुत टाइम लग गया। 6 महीना का गैप था। अगर आपको नहीं पता है, नीट 2021 के बाद बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था। तो फिर मैंने उसमें अपना एक एक दिन में शूट करती थी। एक दिन शूट कर लो, एक दिन एडिट कर लो, एक दिन अपलोड कर लो। तो मैं हर एक दिन को ना इस चीज़ में मैं इन्वॉल्व करती थी अपने आप को। तो इस चीज़ से मैंने बहुत सीखा। 2-3 वीडियोज़ के बाद ही मेरे में वो इम्प्रूवमेंट आने लगी। हर एक वीडियो के साथ मैं चेंज होने लगी, इम्प्रूव होने लगी। तो इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस के ही साथ आता है।
पहले वीडियो एडिटिंग करने में मुझे दिक्कत होती थी, फिर मैंने करते करते अभी मैं इतनी फास्ट हो चुकी हूँ कि 15 मिनट का वीडियो मैं अभी लगातार एक ही बार में शूट करके एडिट भी कर लेती हूँ, अपलोड भी कर लेती हूँ। तो ये चीज़ मेरे में आई है विथ प्रैक्टिस ओनली। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जो कहता है वो सच है, मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से ही खुद सीखा है। और लोगों को ग्रो करते हुए देख के खुद भी उनसे इंस्पायर होके उनकी तरह मैंने अपने आप को शेप करने में हमेशा ट्राई किया था। तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। और लोगों को ऑब्ज़र्व कर करके उनकी स्पीकिंग क्वालिटीज़ को ऑब्ज़र्व कर करके मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। तो जो ये कहते हैं ना कि जिनको बार बार देखो ऑब्जर्व करो उन्हीं की तरह आप बन जाते हो, तो ये भी चीज़ मैंने देखा है यूट्यूब में जिनको भी मैं फॉलो करती थी, मैंने भी उन्हीं की तरह स्पीकिंग क्वालिटीज ये सब अपना लिया था। फिर तो मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी चलती रही। कॉलेज मिलने के बाद भी आई डिडंट स्टॉप। आई यूज्ड टू व्लॉग द कॉलेज कैंपस एंड एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल। तो उसके बाद व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होने लगे, 1000 सब्सक्राइबर्स तक मैं पहुंच गई बहुत टाइम के बाद। 1 ईयर के बाद मैं 1000 सब्सक्राइबर्स तक भी पहुंच गई। अभी भी इट इज़ नॉट इन अ वेरी हाई ग्रोथ रेट। तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो एक्चुअली लेग फेज में ही है। आई जस्ट होप कि एक दिन वो एक्सपोनेंशियल फेज तक भी मैं ला पाऊंगी। तो फिर ऐसे करते करते आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हाउ टू कोलैबोरेट विद पीपल, हाउ टू टॉक टू कंपनीज। आई स्टार्टेड like collaborating with brands and big companies like physics वाला एंड मेमोनेट। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस इस चीज़ का हो गया है कि नाउ आई कैन इजीली टॉक टू न्यू ब्रांड्स एंड कंपनीज एज वेल। तो फिर इस चीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। पेड प्रमोशंस कैसे करे जाते हैं, बहुत आइडिया मिल गए हैं मुझे। तो आप जो भी चीज़ अपने लाइफ में करते हो ना वो हमेशा हमेशा आपको आगे बढ़ाने में हेल्प ही करता है। उसके बाद मेरी अर्निंग की भी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई। लाइक आई टर्न्ड 18 एंड उसके बाद मैंने सोचा कि नीट तो निकल चुका है, अब सोचते हैं क्या करें। तो जो टाइम था मेरे पास उसमें से मैंने कुछ टाइम टीचिंग में भी डाल दिया। मैंने इधर उधर हाथ पैर मार लिया, बहुत कुछ कर लिया, इधर इन्वेस्ट किया उधर इन्वेस्ट किया ताकि कहीं से कोई एक जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे मिले। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यस, आई फेल्ड एट दैट। बट मैंने सोचा ऑफलाइन ही पढ़ा कर देख लेते हैं। मैंने एक बच्चे को पढ़ाया, उससे आई आई यूज टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो 3-4 महीने तक आई डिड दैट, बट उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कॉलेज आना था। तो फिर डिसकंटिन्यू हो गया मेरा टीचिंग। बट आई लव टीचिंग। तो फिर मैंने फिर कैसे कैसे ट्राई किया कि मैं कहीं और से भी अर्न कर पाऊँ, बट इट वाज नॉट पॉसिबल। तो अर्निंग की जर्नी मेरी उधर तक ख़त्म हो गई थी। उसके बाद आई एम नाउ अर्निंग थ्रू पेड प्रमोशंस। आई एम नॉट टेलिंग कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बट इवन अगर आप 100 रुपीज़ अपने खुद के मेहनत से कमा रहे हो ना, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि सच में तुम कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो तुम। मेरे 200 स्टूडेंट्स में से मैं बस 2-3 बच्चों को ही जानती हूँ जो कि खुद के लिए भी कमा पा रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तुम्हें जो दिखता है यूट्यूब में कि मिलियनर एट द एज ऑफ 19-20 एंड ऑल, ये सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता भी है एंड तुम्हें इंस्पायर भी करता है कि तुम भी करो। बट एट द सेम टाइम तुम्हें एक रिग्रेट वाली फीलिंग होती है कि तुमने अचीव नहीं किया होगा तो तुम एक फेलियर हो, जैसे कि मुझे फीलिंग होता है। आई टर्न 20 बट आई एम स्टिल नॉट अ मिलियनर। और ना ही मैं 1,100 रुपीज़ बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी रही हूँ मैं, और ना ही मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, ना ही कुछ भी है। लेकिन फिर भी अगर आप 500 रुपया पर मंथ भी कमा रहे हो ना, अगर खुद के पैसे हो, खुद के कमाए हुए हो, खुद की मेहनत के पैसे हो ना, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। जस्ट कीप गोइंग। किसी के साथ अपने आप को कंपेयर कभी मत करो। जस्ट कीप गोइंग एंड कीप गोइंग। क्योंकि अगर आपने एक बार शुरुआत कर ली है ना, तो वो हमेशा आगे ही बढ़ने वाला है, वो पीछे कभी होने नहीं वाला है। शुरू हो चुका है तो हो ही चुका है अब। फिर ये सब के बाद मैंने इन्वेस्टिंग भी शुरू करी। तो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन सब का मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, बट स्टिल आई डू इन्वेस्ट लिटिल अमाउंट, ताकि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज मिले। एंड आई नो कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी भी है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि हाँ मैं ये भी करती हूँ और आगे जाके मुझे और भी इस चीज़ में सीखना है। तो these are the few things, major things that I wanted to always share with you all guys. इसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे लर्निंग्स होते ही रहते हैं लाइफ में, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे।